क्लास है 19 फरवरी 1968। ये गीतों आदि की महिमा भक्ति में गाई जाती है। ज्ञान मार्ग में गीत नहीं चलते हैं क्या? गीतों में महिमा नहीं गाई जाती है क्या? गाई जाती है? गाई जाती है कि वो भी भक्ति मार्ग ही चल रहा है? सही अर्थ ज्ञान मार्ग। ज्ञान का मतलब है जानकारी, और जहाँ असली जानकारी है वो अंदर की है या बाहर की है? बहिर्मुखी है तो जानकारी नहीं, अंतर्मुखी है तो जानकारी है। जिसकी महिमा गानी होती है, किसी की ग्लानि करनी होती है, किसी की महिमा गानी होती है, दोनों ही बातें। तो अंदर रखने की चीज है या बाहर उगलने की चीज है? कोई की महिमा गाई तो मुख से गाई, कोई को बाहर बहरियामी वाली बात हुई, और एक है अंदर से महिमा भरी पड़ी है। कोई मौका आया और उस आत्मा के प्रति उद्गार निकल पड़े, दूसरी आत्माओं को आकर्षित कर लिया। तो अंदर में और बाहर में बहुत अंतर है। भक्ति मार्ग में चारों तरफ आवाज ज्यादा करते हैं, ज्ञान मार्ग में आवाज की दरकार ही नहीं। ज्ञान में तो सुन्न हो जाते हैं। क्या महिमा क्या गए, उस स्वरूप में स्थिर हो जाना। आत्मा जाए बाकी रहती है। जो कुछ भक्ति में किया जाता है वो ज्ञान में नहीं किया जाता। माना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में अभी तक भक्ति चल रही थी क्या? गीत गाते जाते हैं, परमात्मा को याद करते जाते हैं। देखने वाले क्या समझते हैं कि ये ईश्वर की याद में बैठे हैं, लेकिन ईश्वर की याद अंदर की चीज है या बाहर से दिखाने की चीज है? अंदर की चीज, अंदर की बात है। जिससे प्यार होता है और जो हमारे फायदे का होता है, उसका अंदर से प्यार चलता है। अंदर की बात और बाहर की बात में बहुत अंतर हो जाता है। ज्ञान में और भक्ति में बहुत अंतर है। भक्ति है बहिर्यामी और ज्ञान है अंतर्यामी। भाई बहन बन बाप से ज्ञान लेकर फिर अकेला नील में चला जाता है। वाणी से भी परे चला जाता है। आत्मा के लिए, आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए देह से जो वाणी निकलती है उसकी जरूरत नहीं, परंतु वाणी बगैर कोई को ज्ञान कैसे मिलेगा? मिल सकता है? नहीं मिल सकता। एक ऐसा भी टाइम आएगा कि तुम बच्चों की ऐसी स्थिति हो जाएगी, जो तुम्हारे सन्मुख आएगा, सन्मुख आने मात्र से, वाइब्रेशन के कनेक्शन में आने मात्र से, दृष्टि पड़ने मात्र से ही उसको अनुभूति हो जाएगी और वो स्वस्थिति में टिक जाएगा। तो क्या ये ज्ञान नहीं हुआ है? ज्ञान हुआ। वहाँ वाणी की दरकार ही नहीं पड़ी और यहाँ वाणी की दरकार पड़ रही है। अंतर क्या है? देह भान। अंतर ये है कि जब तक देह भान है तब तक बाहरी साधनों की दरकार है। जब पक्का 100% आत्मिक स्थिति स्थित हो जाता है
तो ये साधनों की किसी की दरकार पड़ती नहीं। वाणी से परे उसमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। कोई चीज माना बाहर की दुनिया की कोई भी चीज 5 तत्वों से जो कनेक्टेड हो उससे लगाव नहीं रहता है। निर्वाण अर्थात वानप्रस्थ में जाना, वाणी से परे की स्थिति में जाना, शांति में विचार सागर मंथन करना, उसमें भी तो आवाज की कोई दरकार नहीं है। अंदर अंदर विचार सागर मंथन करते हैं, उसमें आवाज की दरकार होती है क्या? नहीं, गुप्त सब कुछ चलता रहता है। ये गायन आदि ये सब बच्चों में अभी है। गीत आदि की हेर बच्चों में अभी भक्ति मार्ग की पड़ी हुई है। शिव की महिमा गाना जैसे भक्ति हो जाती है ना? बेसिक नॉलेज में जो कुछ भी अभी चलता आया वो सब क्या हो गई? भक्ति हो गई। ज्ञान मार्ग में गीत आदि करना, गायन आदि करना इसकी दरकार है ही नहीं। यहाँ तो शरीर का भान भी छोड़ना है। शरीर से आवाज निकलती है, 5 तत्व तो आवाज करते हैं। आत्मा को तो आवाज की दरकार ही नहीं। 100% कोई आत्मिक स्थिति में टिक जाए तो उसे आवाज करने की दरकार भी नहीं रहेगी। दूर बैठे भी कोई भी आत्मा को टचिंग दे सकता है। इतनी पावर है आत्मिक स्थिति में। इसलिए सिर्फ आत्मा को, बाप को याद करना है। आत्मा शरीर का मालिक है। तो अभी हम वाणी से परे जावे। ये गीत आती भी वाणी है ना, आवाज है ना। आवाज का कनेक्शन पोलार से है। इनसे भी दूर जाना है। 5 तत्व तो है ना, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, अग्नि। कहते हैं आकाशवाणी, उसका भी कनेक्शन तत्व से है या आत्मा से है? तत्व से कनेक्शन है। तो आत्मिक स्थिति अर्थात वाणी से भी परे, इनसे भी दूर, परंतु ऐसी स्थिति प्राप्त करने में भी टाइम लग जाता है। क्या? इन 5 तत्वों के आकर्षण से भी परे हो जाए। मनुष्य शांति मांगते हैं। तुम कहेंगे हमारा तो स्वधर्म ही शांत है। हमारा जो स्वधर्म शांत है तो हम कहाँ टिक जाते हैं? जो स्वस्थिति में टिकने वाली आत्मा है वो जैसे परमधाम वासी हो जाती है। घर कौन सा है? शांति धाम। जैसे बाप रचयिता है और बाप रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तो हम भी बाप द्वारा जानते हैं।
जो नहीं जानते हैं गोया नास्तिक हैं। न बाप को जानते हैं, न बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो बाप कहते हैं धंधा आदि करते आंतरिक रूप से स्वधर्म में रहो। बाप भी शांत में स्थिर हो जाते हैं ना, बच्चों को शांति में ले जाते हैं। तुम तैयारी करते हो स्वधर्म में जाने की, क्या तैयारी करते हो? माना प्रैक्टिस करते हो, स्वधर्म में स्थित होने की प्रैक्टिस करते हो। माना 63 जन्म कौन सी प्रैक्टिस हुई? देह की प्रैक्टिस हुई, देह के संपर्क संसर्ग में आने की प्रैक्टिस हुई। अभी उल्टी चाड़ी चढ़नी होती। अभी समझना पड़ता है। जब आत्म की स्थिति में टिक जाएंगे तो फिर प्रारब्ध में जाएंगे। वहां ज्ञान की दरकार नहीं होगी। कहा? सत्य आत्म की स्थिति की जो प्रारब्ध है, उस स्थिति में टिकने के बाद फिर ज्ञान की दरकार है ही नहीं। पद मिल गया, बात खत्म। बाकी अभी ये सारी मेहनत है क्या कि कैसे हम बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बने। इस ज्ञान का नाम ही क्या है? विद्यालय का नाम क्या है? आध्यात्मिक। अधि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा। माने आत्मा के अंदर क्या क्या है वो जानने के लिए बहिर्मुखी होने का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? आध्यात्मवाद माना अंतर्मुखी हो जाना। वानप्रस्थ अथवा मुक्ति एक ही बात है। क्या? वाणी के बंधन से भी परे चले गए, अर्थात बंधन मुक्त हो गए। जीवन मुक्ति अलग है। जीवन भी है लेकिन दुख दर्दों से मुक्ति है। सुख है, दुख नहीं है। तो ऐसे ऐसे करते हम आत्मा परमात्मा बाप को ही याद करते रहेंगे। आत्मा सब पार्टधारी है। पार्ट पूरा होता है क्या? आत्मा का पार्ट पूरा होता है तो आत्मा जाकर परमात्मा से मिलती है। क्या मतलब? कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। फिर तो भक्ति मार्ग में जो बात कही है सो सही हो गई। आत्मा जब संपन्न बने तो भक्ति मार्ग में ये कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। जब तक कर्मों का हिसाब किताब है दूसरों के साथ, 84 के चक्र का जो भी हिसाब किताब मौजूद है वो जब तक खलास नहीं होता है तब तक आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती। दिमाग में तो ऐसे ही कहते हैं। और यहाँ क्या बोला? पार्ट आत्माओं का पूरा होता है तो आत्माएं जाकर परमात्मा से मिलेंगी, लीन नहीं हो जाएंगी। जो लीन हुई चीज है वो फिर वापस है। एक बूंद पानी है या चुल्लू भर पानी है और सागर में डाल दिया तो वो पानी वापस आएगा क्या? वापस तो नहीं आ सकता। तो ऐसे नहीं है कि आत्मा परमात्मा में हमेशा के लिए लीन हो जाती है, परंतु आत्मा के अंदर जो अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प वाइब्रेशन हैं वो परमात्मा के वाइब्रेशन से मेल खा जाते हैं। क्या?
आत्मा में अपने अंदर अलग अलग प्रकार के संस्कार भरे हुए हैं, अलग अलग प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है, अलग अलग प्रकार के संकल्प भरे हुए हैं, अलग अलग आत्माओं से संसर्ग की अनुभूति भरी हुई है। कि परमात्मा जैसी अनुभूति है सबकी नहीं, लेकिन वो सब मिलकर के बाप समान बन जाएंगे। जैसे बाप निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, वैसे सब आत्माएं अंत में क्या बन जाएगी? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हो जाएगी। तो जैसे कि बाप से मेल खा जाएंगी, क्या बाप से मिलेंगी, बाकी ऐसा नहीं है कि लीन हो जाएंगी। पुरुषार्थ ही करते हैं मुक्ति के लिए। क्या पुरुषार्थ सारा किस बात के लिए? कि ये जो पसारा फैला हुआ है, लगाव लगे हुए हैं, न चाहते हुए भी दिमाग में याद आते रहते हैं, देह के संबंधी, देह के पदार्थ, उनसे क्या छुटकारा हो जाए। कुछ याद न आए, सिर्फ अपनी आत्मा और बाप याद आए तो मुक्ति हो गई। मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ है। पुरुष माने आत्मा पूरी में, पूरी शरीर रूपी पूरी में स माने शेते, जो शयन करती है, आराम करती है, सो रही है। ये शरीर रूपी पूरी है और इसमें आत्मा बैठी हुई है, आराम कर रही है, सो रही है, उसको कहते हैं पुरुष। और उसके अर्थ माने उस आत्मा के लिए जो हम कर रहे हैं वो है पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? आत्मा का जो देह में बंधन लगा हुआ है, देह में सुई चुभोई जाती है तो दुखी तो आत्मा होती है ना, तो ये बंधन हो गया ना, ये दुख का बंधन है, ये छूट जाए। देह के संबंधी हैं, उनको कोई दुख होता है तो आत्मा को ठेस लगती है, तो बंधन हुआ ना। देह के पदार्थ हैं, मानो बैंक में पैसा रखा हुआ है या प्रॉपर्टी है कोई बड़ी भारी या छोटी मोटी, और वो जब्त हो गई तो आत्मा को कितना दुख होता है। तो ये सब लगाव, अटैचमेंट छूट जाए, इससे छुटकारा हो जाए, आत्मा के ऊपर कोई असर न पड़े, तो उसको कहेंगे आत्मा मुक्त हुई। खुद को भी अनुभव हो कि कोई भी अटैचमेंट नहीं, और दूसरे भी अनुभव करें, अरे इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पुरुषार्थ ही करते हैं मुक्ति के लिए। मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करने वालों को फिर घर जरूर जाना पड़े। कहाँ? आत्माओं के लोक में, शांति धाम में पहुंचना ही पड़े। सबको समझाना है क्या कि अब सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको घर वापस जाना है। शांति धाम, सुख धाम और फिर दुख धाम, तीन में आत्मा चक्कर लगाती रहती है। कोई शांति धाम में ज्यादा समय रहते हैं, कोई सुख धाम में ज्यादा समय रहते हैं, माना मान लो सुखधाम में जो आदि से आत्माएं आती हैं वो क्या दुखधाम में नहीं रहती है 2.5 साल है? रहती तो है, तो बराबर रहती है सुखधाम और शांति धाम में, या कम ज्यादा रहती है? रहते तो है, रहते तो है लेकिन असर नहीं होता। नहीं, जो आत्मा आदि में ही आई, सत्य की आदि होती है,
आदि सनातनी जो भी आत्माएं हैं उनमें से जो आदि से आदि में आने वाली आत्माएं हैं, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा, तो 2500 साल स्वर्ग में रहेंगे और 2500 साल नरक में रहेंगे, तो बराबर नहीं रहेंगे। सुख ज्यादा मिलेगा। हाँ, कोई आत्मा ऐसी है सुखधाम में जास्ती रहती है, भले सुखधाम की स्टेज नहीं कही जाएगी उस दुनिया की। दुखधाम की दुनिया में दुख मिलता जरूर है, लेकिन कुछ आत्मा ऐसी है जो सुख जास्ती भोगती है, दुखधाम में होते हुए भी जास्ती सुखी की स्टेज में रहती है। तो सुखधाम वासी हुई ज्यादा। कुछ आत्मा ऐसी है सुखधाम में आती ही नहीं, जो असली जिसे हम सुखधाम कहें, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं है, ऐसे सुखधाम में आती ही नहीं। कहाँ आती है? दुखधाम में ही आती है, और दुख ही दुख भोगती है, बहुत थोड़ा सा सुख। तो कोई सुखधाम में जास्ती रहती है, कोई दुखधाम की वासी है, और कोई कलयुग अंत होगा, आखिरी जन्म होगा, तब तक शांति धाम में पड़ी रहेंगी। लास्ट जन्म में सिर्फ एक जन्म लेती है आकर, आधा सुख आधा दुख। कोई भी जरूरी नहीं कि उनको आधा सुख ही मिले, थोड़े समय सुख और फिर जास्ती, क्योंकि मारामारी की दुनिया में आवेगी ना, तो सबको ये बातें समझानी है क्या, कि शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम में हर आत्मा को आना जरूर पड़े। ऐसे नहीं है कि सतयुग त्रेता में जो आत्माएं आती हैं वो ही सुख धाम का वो रस भोगती है, सुख भोगती है। जो द्वापर कलयुग में आती है वो सुखी नहीं हो, या कलयुग के अंत में जो आती है वो सुख नहीं भोगती। जो भी आत्मा शांति धाम से आवेगी, पहले पहले कुछ न कुछ समय सुख ही भोगेगी, दुख नहीं भोगेगी, क्योंकि परकाया प्रवेश होता है। अगर गर्भ में प्रवेश हो तो गर्भ में तो त्राय त्राय करना पड़ता है, तो गर्भ में प्रवेश नहीं होता। पहले जन्म में हर आत्मा जो भी ऊपर से उतरती है, परकाया प्रवेश करके सुख भोगती है, दुख नहीं भोगती, क्योंकि उस आत्मा में इतनी शक्ति है कि जब चाहे वापस निकल जाए और जब चाहे प्रवेश कर जाए। तो सबको ये बातें समझानी है। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम का ज्ञान सबको देना है। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, किस बात का? आदमी किस बात का पुरुषार्थ करता है और हम किस बात का पुरुषार्थ कर रहे हैं? दुनिया में जो भी मनुष्य है वो किस बात का पुरुषार्थ कर रहे हैं? वो जानते हैं, वो चाहते हैं कि हमको सुख मिले और शांति मिले। जिनको बहुत ज्यादा दुख है, बहुत अशांति है, वो चाहते हैं पहले शांति मिले, फिर सुख की स्थिति होगी। सुख चाहेंगे तो सुख शांति सब चाहते हैं, दुख तो कोई चाहता नहीं। लेकिन उनको समझाना है क्या कि 3 धाम है, सुख धाम, शांति धाम और दुख धाम। ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जो 3 धाम से गुजरती न हो। कुछ न कुछ दुख भी झेलना है, सुख में भी जाना है और शांति में भी जाना ही है। तुम कहे हम तो शांति ज्यादा चाहते हैं और सुख भी ज्यादा चाहते हैं, दुख बिल्कुल नहीं चाहते, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। रात होगी तो दिन भी होगा, दिन होगा तो रात भी होगी। तो अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं निर्वाण धाम में जाने का। ना हमें सुख चाहिए क्या? हमें सुख भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? नहीं, हमें सुख क्यों नहीं चाहिए?
अरे हमें सुख अगर मिल रहा हो तो क्यों नहीं चाहिए सुख? अभी बोला हम पुरुषार्थ कर रहे हैं निर्वाण धाम में जाने के लिए, शांति धाम में जाने के लिए, तो हमें सुख नहीं चाहिए क्या? पहले शांति चाहिए। पहले शांति चाहिए। क्या सुख नहीं चाहिए? अगर लड्डू पेड़ा दिया जाए तो खाएंगे नहीं? छोड़ देंगे क्या? खाएंगे ना। ये जो भी सुख देने वाली चीजें हैं वो अगर मिलती हैं तो उनको छोड़ देते हैं दूसरों के लिए? नहीं छोड़ते ना। तो इसका मतलब सुख चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है। लेकिन बाबा बोलते हैं कि अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं निर्वाण धाम में जाने के लिए, माने शांति धाम में जाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ ही है, अभी कंप्लीट पुरुषार्थ नहीं हुआ। कंप्लीट जब पुरुषार्थ हो जाएगा तो हमें सुख भी नहीं चाहिए और दुख तो कोई को भी नहीं चाहिए। क्या? दुख कोई को भी नहीं चाहिए और हमें सुख भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं इस दुनिया के जो भी सुख हैं वो अल्पकाल क्षणभंगुर सुख हैं। 5 तत्व ही तमो प्रधान है। 5 तत्वों से बनी हुई जो भी चीज है वो सब अल्पकाल के लिए सुख देने वाली और ज्यादा समय के लिए दुख देने वाली। तो अभी हमारा क्या लक्ष्य है जीवन का? कि हम जल्दी से जल्दी ऐसा पुरुषार्थ करें, तीखा पुरुषार्थ करें कि निर्वाण धाम चले जाए, माने आवाज से भी परे चले जाए, फिर जीवन मुक्ति में आना है। 100% निर्वाण धाम अर्थात शांति धाम की अनुभूति करने के बाद फिर क्या होगा? 100% सुख धाम में आ गए। जो यहाँ ऐसा पुरुषार्थ कर लें, ये जीवन रहते रहते ही ऐसा पुरुषार्थ का अनुभव कर लें, क्या कि 100% शांति का अनुभव करें, माने परम धाम को इसी सृष्टि पर उतार लें, इसी सृष्टि पर निर्वाण धाम का अनुभव करें। और ऐसा 100% अनुभव करने वाले फिर 100% सुखी दुनिया में जा लेंगे। फिर जीवन मुक्ति में आना सबको है। इसके बाद निर्वाण धाम में जाने के बाद जीवन मुक्ति में सबको आना है। ये तो गीत आदि बेहद के बाप पसंद नहीं करते हैं। अरे बेहद के बाप पसंद नहीं करते? ब्रह्मा बाबा पसंद करते थे क्या? पसंद करते थे, तब तो उनके सामने बसते रहते थे। है? और बेहद का बाप, ये भी एक पहचान हो गई। क्या क्या पहचान हो गई बेहद के बाप की? गीत पसंद नहीं करते। ये बेहद का बाप गीत पसंद नहीं करते और ब्रह्मा बाबा गीत पसंद करते थे। तो ये तो गीत आदि बेहद के बाप पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे ढेर सारे पॉइंट्स हैं, मुरलियों में आते रहते हैं। गौर करें, गहराई में जाए तो पता चलेगा ये सारे ही पॉइंट्स एक बाप के ही, बेहद के बाप के ऊपर लागू होते हैं और बड़ी आसानी से लोगों को समझाया जा सकता है। तो इनको भी पसंद नहीं आता। किनको नहीं, ब्रह्मा बाबा को। बेहद का बाप को ये गीत आदि पसंद नहीं होते हैं, नहीं करते, तो इनको भी पसंद नहीं आता। क्या मतलब? ब्रह्मा बाबा को पसंद नहीं आता था तो रिकॉर्डिंग चलती नहीं थी क्या क्लास में? चलती थी तो पसंद आता था, तब तो चलती थी। लेकिन उनका ये पुरुषार्थ था ब्रह्मा बाबा का कि ये जो गीत आदि है जब अवस्था खराब होती है तो इनका आधार लें, सदा काल इनका आधार न लें। लेकिन बच्चों ने फिर क्या किया? उन्होंने रेगुलर कर दिया। माने जैसे कि रेगुलर अवस्था खराब हुई पड़ी है,
बाप कहते हैं हमारे मिसल वानप्रस्थी बनो। जैसे मैं वानप्रस्थी हूँ वैसे तुम भी वानप्रस्थी बनो, हमारे मिसल वानप्रस्थी बनो। इसका क्या मतलब? बाप माने क्या? बाप कहते हैं कि हमारे मिसल वानप्रस्थी बनो। कौन कहते हैं? बाप कौन बाप? निराकार। तो बिंदी का नाम है। बिंदी कहेगी कैसे? पहले तो साकार और निराकार। बिंदी तो कह ही नहीं सकती। जब प्रवेश करे तभी तो बाप कहे। तो माने किसी साकार शरीर से बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? हमारे मिसल वानप्रस्थी बनो। हमारे मुसलमान दोनों। उसका मिसाल क्यों दिया? मिसल माने मिसाल। क्यों मिसाल दिया? हमारे मिसल वानप्रस्थी बनो। कैसे बने? बाप को जैसे। अरे बाप चाहे तो 1 सेकंड में निराकारी बने। बन सकता है कि नहीं? हाँ। बाप 1 सेकंड में निराकारी बन सकता है, और बच्चों को निराकारी बनने में टाइम लग जाता है। तो बोला, इसलिए ये मिसाल दी कि तुम जो वानप्रस्थी हो तो बनना है तो किस प्रकार के वानप्रस्थी बनो? शांति धाम वासी बनो। जैसे मैं 1 सेकंड में शांति धाम वासी बन जाता हूँ वैसे तुम भी बनो। तो बाप का मिसाल दिया। ये भी एक बाप की पहचान। क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में बाप का पार्ट किस ब्राह्मण में बजता है, ये भी एक पहचान हो गई। क्या? कि बाप का पार्ट जिस ब्राह्मण में चल रहा होगा वो 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में आकारी और 1 सेकंड में साकारी बन सकता है। साकारी बने बगैर तो दुनिया के धंधे धोरी काम आदि किया नहीं जा सकता। साकारी बने तो वाणी चलाए, साकारी नहीं बनेगा तो वाणी भी नहीं चलेगी। अच्छा, तो बाप कहते हैं हमारे मिसल वानप्रस्थी बनो, है? यह भी वानप्रस्थी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। यह भी माने कौन? माने पहले बाप वानप्रस्थी बनने की मिसाल कायम करे सामने प्रैक्टिकल में, फिर कौन बने? फिर और कोई दूसरा नहीं बनेगा। पहले कौन बनेगा? पहले ब्रह्म बने। फिर यह भी माने कौन? यह भी माने ब्रह्मा। ब्रह्मा भी वानप्रस्थी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। क्या? बाप के लिए नहीं बोला कि पुरुषार्थ करते हैं। बाप तो जब चाहे तो निराकारी स्टेज में टिक सकता है, लेकिन यह उनको देख करके, उनकी मिसाल को देख करके फिर यह भी वानप्रस्थी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। कब से पुरुषार्थ करते हैं? अगर यह पुरुषार्थ करते हैं बाद में बाप की मिसाल देख करके, तो कब से पुरुषार्थ करते हैं? 76 के बाद। हाँ, जब से बाप प्रत्यक्ष होते हैं तो बाप को देख करके यह ब्रह्मा भी वानप्रस्थी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप कहते हैं अब तुम भी वानप्रस्थी बनो। क्या? तुम भी वानप्रस्थी बनो। किससे कहते हैं? अरे बच्चों में भी कोई पहला बच्चा होगा। हाँ? बाप कहते हैं अब तुम भी वानप्रस्थी बनो। नंगे आए थे और नंगे जाना है। अब शरीर साथ है। क्या? अभी आत्मा के साथ ही शरीर है, ऐसे नहीं है कि डिटैच हो गई। कौन? है? आत्मा ऐसे नहीं है कि शरीर से डिटैच हो गई। अभी भी आत्मा शरीर के साथ अटैच है, माने अटैचमेंट में है। किसकी? तुम्हारी।
अभी डायरेक्शन दिया ना कि बाप मिशन वानप्रस्थी बनो, माने बाप तो वानप्रस्थी है ही, फिर कौन बनता है वानप्रस्थी? फिर ब्रह्मा पहले वानप्रस्थी बने। तो यह भी वानप्रस्थी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। कब करते हैं? पहले बाप की मिसाल देख के फिर खुद वानप्रस्थी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। इसका प्रूफ क्या है? इसका कोई प्रूफ है क्या? ये ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी है वाणी से परे जाने का। अब उन्हें ज्यादा ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। प्रूफ है कि 68 में जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तो पहले आवाज से बोलते थे। क्या ध्यान देना, उस समय की जो कैसेटें हैं अव्यक्त वाणी की, उनको सुनना, जो डायरेक्ट कैसेट जिनके पास भी हो। उस समय वाणी से बोलते थे गुलजारदास जी। बाद में धीरे धीरे वाणी कम होने लगी और अब बिल्कुल धीमी वाणी चलती है। इसका मतलब ब्रह्मा की सोल भी इस बात की पुरुषार्थी है, वाणी से परे जाने की पुरुषार्थी है। अच्छा, 68 में तो बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। लेकिन हाँ तो आ गया ना। क्या हो गया? आ गया 68 के बाद तो आया। 68 के बाद, हाँ ठीक है, बाप आया होगा। बाप माने प्रजापिता, जिसमें बाप प्रत्यक्ष होता है, वो आया होगा। लेकिन ब्रह्मा बाबा क्या सन 76 तक उनको फिर वाणी में रहना चाहिए? ब्रह्मा बाबा को सन 76 तक बाप की प्रत्यक्षता होने तक वाणी में आना चाहिए। वाणी में आना तो उनका पहले से ही बंद होने लगा। कब से? सन 68 में वाणी में वो 69 में वाणी में आते रहे। तो वो वाणियां देखी जाए, कौन सी वाणियां? ये रिसर्च की जाए कि उस समय की जो वाणियां थी वो आवाज वाली थी, कहाँ तक आवाज वाली थी। और जब प्रजापिता वाली आत्मा ज्ञान में आती है, उसके बाद उसको देख करके कहाँ तक आवाज से परे जाने वाले क्या पुरुषार्थ किया, तो उससे साबित हो जाता है जो साकार शरीर के बंधन में है वो ज्यादा अंदरूनी बात को पहले पकड़ते हैं, या जो साकार शरीर के बंधन से परे सूक्ष्म शरीरधारी हो जाते हैं वो ज्यादा वो पकड़ते हैं। सूक्ष्म शरीरधारी जल्दी पकड़ लेते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने या विश्व किशोर भाऊ ने या मम्मा ने शरीर छोड़ दिया था, तो वो जल्दी पकड़ लेते हैं। किसको? कि बाप सुप्रीम सोल बाप कौन से साकार शरीरधारी ब्राह्मण बच्चे के द्वारा कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो प्रत्यक्ष होना तो नहीं हुआ। आकारी ने अगर साकार में निराकार को पहचान लिया तो उसे प्रत्यक्ष होना कहेंगे? नहीं कहेंगे। आकारी माने जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं उन्होंने पहचाना, पूरा नहीं पहचाना लेकिन जाना। लेकिन पूरा पूरा कब पहचानते हैं? जब 76 में साकार जो बच्चे हैं, जो निराकारी स्टेज के पहले नजदीक पहुंचते हैं, जो अष्टदेव की लिस्ट में, वो बच्चे जब पहचाने तब ब्रह्मा की सोल पक्का पहचाने। क्योंकि अकेले से उतना विश्वास नहीं बैठता। ब्रह्मा का जन्म होगा सतयुग में कृष्ण के रूप में, तो कृष्ण क्या अकेले माँ बाप से ही पैदा होगा? उससे और कोई बड़े नहीं होंगे। परिवार में कृष्ण जब पैदा होगा सतयुग में, तो कृष्ण से बड़े माँ बाप ही होंगे और कोई नहीं होगा। और परिवार होगा या नहीं होगा? जरूर परिवार होगा, लेकिन छोटा परिवार होगा। और उस परिवार में वही अष्टदेव पहले होंगे। तो अष्टदेवों की आत्मा पहले पहचानने वाली है बाप को, या पहले ब्रह्मा की सोल पहचानने वाली है? अष्टदेव पहले पहचानते हैं।
साकार रूप में। साकार रूप में जब पहचाने तब ब्रह्मा की सोल को भी पक्का निश्चय। तो अभी तुम शरीर के साथ हो, बाप को आना पड़ता है सबको आप समान बनाने के लिए। क्या बाप किस लिए आते हैं? सुप्रीम सोल बाप किस लिए आते हैं? सबको आप समान बनाने के लिए उनको आना पड़ता है। वेद के बाप दो हैं, ये किस बाप की बात है? मनुष्य सृष्टि का बाप की बात है। आता कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप तो है ही सृष्टि में शिव बाप को परम धाम छोड़ करके इस सृष्टि पर आना पड़ता है मन कंपल्सन है। अच्छा, जो निराकार ज्योति बिंदु है उसके लिए कंपल्सन की बात है आना और जाना। पड़ता है माने कोई मजबूरी है, थोड़ा तकलीफ है। जिसको शरीर ही नहीं है उसको तकलीफ महसूस होती है? नहीं। उसको तकलीफ महसूस ही नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि वो निराकार बाप जिस साकार में आता है वो साकार शरीरधारी को बच्चों के घर घर में नजदीक उनको इस स्थिति का अनुभव कराने के लिए आना पड़ता है माना प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सबको आवाज से परे ले जाना है। पहले बाप के बच्चे परे जाएंगे या दूसरे आवाज से परे जाएंगे? पहले बाप के बच्चे परे जाएंगे। तो प्रैक्टिस भी करनी है क्या? ऐसे नहीं कि बाप आए हैं हमको वानप्रस्थी बना ही लेंगे। हैं? बाप हमारे नजदीक आ ही गए, गीता पाठशाला में आते हैं, हमारे तो घर में आते हैं, तो हमें तो संग का रंग लग ही जाएगा। तो पुरुषार्थ करना बंद कर दे तो नहीं होगा। क्या करने से होगा? पुरुषार्थ करना पड़े, प्रैक्टिस करनी है। किस बात की? आवाज से परे जाने। लेकिन एडवांस की बहुतेरी गीता पाठशालाओं में अभी भी गीत चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? चल रहे हैं या छोड़ दिया है? चल रहे हैं। इससे क्या साबित होता है कि पुरुषार्थ करने का लक्ष्य नहीं है आवाज से परे जाने का। अभी भी बहिर्मुखी हैं। बच्चों ने ये लक्ष्य नहीं लिया है क्या कि हमको आवाज से परे जाना है। बाप कहते हैं आवाज से परे जाने की प्रैक्टिस करनी है। अरे जो काम हम ज्यादा करते रहेंगे उसी की प्रैक्टिस पड़ेगी ना। अगर हम गीत ही सुन सुन करके बाबा को याद करते रहेंगे तो प्रैक्टिस कैसी पक्की होगी? जब गीत बजेगा तो याद आएगी, नहीं तो गीत नहीं बजेगा तो याद बुद्धि भाग जाएगी। तो प्रैक्टिस तो नहीं हुई ना। तो बाप कहते हैं अभी प्रैक्टिस करनी है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए मुझे याद करो। क्या? गीत सुनते हुए याद करने की प्रैक्टिस करो, ये नहीं कहा। क्या कहा? ग्रस्त व्यवहार में रहो और रहते हुए मुझे याद करने की प्रैक्टिस करो। बाप का धंधा ही है सबको निर्वाण धाम ले जाने का। तुम समझते हो हम जावेंगे जरूर। क्या क्या समझते हो? है? तुम समझते हो हम जावेंगे जरूर, माना तुम समझते हो। और दुनिया की आत्माएं या जो बीके आदि हैं वो ये नहीं समझते हैं क्या कि हम परमधाम जावेंगे। अरे वो अभी तक भी उन्होंने लक्ष्य ही नहीं लिया। लक्ष्य लिया है क्या परमधाम जावेंगे कि हाय हाय करते करते दुखधाम में पहले जावेंगे? कहाँ जावेंगे? पहले दुखधाम में जावेंगे। और तुम सीधे शांति धाम जावेंगे। जावेंगे जरूर। इसलिए बाबा को
डायलॉग, ड्रामा, गीत आदि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्या अच्छा नहीं लगता है? बाबा को अच्छा नहीं लगता है? ये कौन से बाबा की बात बताई है? नहीं, अरे उस समय वाणी चल रही थी, उस समय कौन तब बाबा था? पहले हाँ? यज्ञ के आदि के बाद ब्रह्मा बाबा था ना उस समय। तो 68 की वाणी है ना। तो ब्रह्मा बाबा को ये डायलॉग, ड्रामा, गीत आदि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता तो अभी तक बच क्यों रहे हैं? माँ का पाठ था। माँ बच्चों के सामने लाचार हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? माँ अगर बाप खुदा न खास्ता न हो या चला गया हो या शरीर छोड़ गया हो तो माँ की हालत क्या होती है? बच्चों के अधीन हो जाती है। अब बच्चों को तो ये गीत, डायलॉग और ये सब बहुत अच्छे लगते हैं तो वो तो बजाते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा की अच्छे नहीं लगते, फिर भी मजबूरी में बच्चों के साथ रहना है इसलिए सहन करते थे। तो ये ड्रामा, डायलॉग आज कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमको तो जाना है, बाबा से योग रखने से हम पावन बन जाएंगे। क्या ये बाबा की बुद्धि में आया क्या कि बाबा से बुद्धि योग अगर हम रखेंगे तो हम पावन बन जाएंगे? तो उनकी बुद्धि में था कि बाबा कौन था? हा? उनकी बुद्धि में था? उनकी बुद्धि में था ही नहीं कि बाबा कौन है। मुरली चलती थी, एक तरफ मुरली चल जाती थी, दूसरी तरफ भूल जाते थे। मुरली में तो ये वाक्य आया, साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। शांति के लिए सब पुरुषार्थी हैं। तो किसी योग रखना है। अरे बाबा से योग रखने से हम पावन बन जाएंगे। शांति के लिए ही सब पुरुषार्थी है। योग जो रखने वाले हैं वो क्या चाहते हैं? पहले शांति चाहते हैं। तो शांति के लिए सैंपल भी तो चाहिए, मिसाल भी तो चाहिए। कौन है मिसाल? उसके लिए जरूर शांति देवा चाहिए। 3 देवता है ना, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा को तो दुखधाम की ओर दिखाया, विष्णु को सुखधाम का देवता बताया और शंकर को शांति धाम की तरफ दिखाया। तो बाबा से योग रखने से हम पावन बन जाएंगे। माने विष्णु से योग रखेंगे तो पावन नहीं बनेंगे, या ब्रह्मा से योग रखेंगे या उनके चित्र रखेंगे तो हम पावन नहीं बनेंगे। किससे योग रखें? साकार में सैंपल चाहिए। क्या साकार की मिसाल चाहिए जो हम निर्वाण धाम वासी बने। तो शांति के लिए ही सब पुरुषार्थी है। जब सब पुरुषार्थी ही है शांति के लिए तो किसे योग रखना पड़े? जो भी शांति देवा प्रैक्टिकल में संसार में नजर आए उससे योग रखना पड़े। निर्वाण में शांति, फिर राम राज्य स्थापन हो जाता है। क्या कोई कहेंगे यहाँ इस दुनिया में राम राज्य स्थापन हो जाए? हो सकता है? अरे निराकार राम आया हुआ है, साकारी राम में आया हुआ है और बच्चे उनके डायरेक्शन पर चल रहे हैं। तो राम राज्य होना चाहिए या रावण राज्य होना चाहिए? राम राज्य होना चाहिए। वो निराकार राम, वो साकार राम में आया हुआ है, उसके डायरेक्शन पर बच्चे चल रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए राम राज्य होना चाहिए या रावण राज्य? उन बच्चों के लिए राम राज्य तो है। 76 से तो पहचाना है बच्चों ने। 76 से नहीं पहचाना? बाप आया हुआ है, पहचाना है। फिर राम राज्य की अनुभूति है। मन में है। मन में है। किसके मन में है? बच्चों के मन में। थोड़े बच्चे में है। जो पहचाना वो
जो घर गृहस्थ में रहने वाले बच्चे हैं उनके घर में रहने वाले सब मर जाएं, हॉस्पिटलाइज हो जाए तो मस्त रहेंगे? हाँ? नहीं रहेंगे। रामराज कहाँ हुआ है? अरे 76 से नई दुनिया आई तो किसके लिए आई? राम के लिए। है? माता के लिए भी आई। माता जरूर साथ में। माता भी दुख का अनुभव कर रही होगी, सुख का अनुभव कर रही होगी, है? वो तो है ही ब्रह्मा का पार्ट। जब ब्रह्मा का पार्ट है तो ब्रह्मा तो दुखधाम की ओर ही है ना। निर्वाण धाम में पहुंच गया क्या? निर्वाण स्थिति का ही अनुभव नहीं कर रहा है तो सुखधाम की स्थिति का अनुभव कैसे करेगा? तो बच्चों के लिए बताया कि बच्चों को भी क्या स्टेज में पहुंच जाना है। राम राज्य तब मिलेगा जब पहले निर्वाण धाम में जाएंगे, शांति स्थिति का अनुभव करेंगे। पहले नहीं राम राज्य स्थापन हो सकता। कब राम राज्य स्थापन हुआ? पहले तो बुद्धि में स्थापन होगा। पहले बुद्धि में स्थापन होगा या बाहर में स्थापन हो जाएगा? पहले बुद्धि में स्थापन होगा। वहां भी शांति है निर्वाण धाम में। टिक टिक को सुन करके मनुष्य जाते हैं। कहाँ? भक्ति मार्ग। गुरु कहीं भाषण कर रहे हैं, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, ये सब आवाज हो रही है ना। आवाज को सुन सुन करके लोग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? और समझते हैं कि यहाँ हम जाने से हमको सुख शांति मिलेगी। तो बाप कहते हैं वो टिक टिक है उनके अंदर, सुनाने वालों के अंदर, सुनने वालों के अंदर कोई ज्ञान नहीं है। धारणा तो कुछ भी नहीं होती। धारणा कब होगी? बुद्धि माने बुद्धि। बुद्धि में धारणा कब होगी? ज्ञान हो तो धारणा भी हो। ज्ञान ही नहीं तो धारणा कैसे होगी? बात ही थोड़ी बतानी चाहिए। ये दुखधाम है और वो सुखधाम है, और उनसे भी परे शांति धाम। सबसे ऊंची स्टेज किसकी? शांति धाम की। 3 देवा बैठे हुए हैं, शांति देवा, सुख देवा और दुख देवा। ब्रह्मा को दुख देवा, ब्रह्मा कुमारी के सामने कहोगे? कोई ब्रह्मा कुमारी ये कह सकती है कि ब्रह्मा बाबा ने हमें दुख दिया? नहीं कह सकती। फिर दुख देवा कैसे हो गया? बाहर से दिखावा में तो सुख दिया, लेकिन अंदर का सुख किसी को महसूस नहीं हुआ। अंदर का सुख तभी महसूस हो सकता है जब शांति देवा से सुख की महसूसता हो। 100% सुख होगा तो उसके बाद फिर सुखधाम की 100% की अनुभूति होगी। तो ये बात पहले बताओ, ये दुखधाम, वो सुखधाम और शांति धाम। अभी तुम जाते हो कहाँ? कहाँ जाते हो? लोग साथ करते हैं शांति धाम में जाने का। अभी तुम जाते हो शांति धाम, बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम भी विनाश होंगे। पाप कर्म जब तक पीछे लगे हुए हैं तो पापी भी पीछे लगे हुए हैं। पाप कर्म हमारे पीछे लगे कि नहीं लगे? पाप कराने के लिए तैयार है कि नहीं? तो पाप कर्म तैयार है या पाप कर्मों के साथ साथ पाप करने वाले भी हमारे पीछे लगे हुए हैं? माया का रूप पीछे लगा है कि नहीं? वो हमसे पाप कराता रहता है। अब बाप को याद करोगे तो पापी भागेंगे। जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। अब ये हमारे ऊपर है क्या कि हम बाप को पकड़े या पाप को पकड़े। अगर बाप को पकड़ा
तो पाप भाग जाएगा। अगर पाप और पापियों को पकड़ा तो पाप भाग जाएगा। तो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसलिए गाया जाता है मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाप की याद से मुक्ति भी मिलेगी और फिर शर्त या जीवन मुक्ति भी मिलेगी। कोई देहदारी धर्मगुरु को याद करने से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगी नहीं। है ही अलफ और बे बादशाही, दो ही बातें हैं। अलफ माने अल्लाह माने अल्लाह, अल्लाह माने अल्लाह माने ऊपर वाला, ऊपर वाला। अच्छा, ऊपर वाला तो परम नाम में रहता है, बिंदी है, उसे कहेंगे ऊपर वाला और नीचे वाला है? नहीं कह सकते। अल्लाह माने अल्लाह, अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचा। ऊंच और नीचे इस दुनिया में होते हैं या ऊपर परम नाम में होते हैं? इस दुनिया में। इस दुनिया में ऊंच नीच का सवाल है, परम नाम की बात नहीं है। वो क्या कर रहा है? यहाँ से उठ के बैठ गया है और वहां का ही छुप के बैठा। कुंभकर्ण का साथ दे रहा है। अरे आगे आगे बैठ, सब लोग देखे तो फिर नींद नहीं आएगी, सभी ले जा रहे। यस, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसलिए गाया जाता है मुक्ति और जीवन मुक्ति। किस आधार पर गाई जाती है मुक्ति जीवन मुक्ति? हाँ? क्यों, क्या कारण क्या बताया? आधार क्या है मुक्ति जीवन मुक्ति का? नहीं, इसलिए गाया जाता है मुक्ति और जीवन मुक्ति, इसलिए कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। माने बाप जो है वो शांति धाम में ले जाने वाला है। बाप के याद से ही शांति धाम की याद आ जाएगी। किसी आदमी को याद करो तो उसको जहाँ देखा होगा वो स्थान की याद आएगा, है? आएगा ना? ऐसे नहीं होता है कि किसी को हम याद करें और उसका वो स्थान याद ना आए। तो ऐसे ही बाप को याद करेंगे तो बाप का स्थान कौन सा है? वो सदैव कहाँ का रहने वाला है? परम। बारी ऐसा दुखधाम में भी आता है तो भी स्थिति से कहाँ रहने वाला है? वो सदैव ही परम नाम का रहने वाला है। उसका नाम ही है सदा शिव। क्या? थोड़े समय के लिए शिव नहीं, सदा शिव। तुम ब्राह्मण है ही अलफ बे, अलफ और बे, बस चक्र तो फिरता रहता है। तुम ब्राह्मण की आयु बहुत छोटी है, बहुत छोटी आयु, ब्राह्मणों की आयु बहुत छोटी है। अरे संगम कितने साल का है? 100 साल का। फिर आयु ब्राह्मणों की कितनी? 40 वर्ष। ब्रह्मा की आयु 100 साल है। जब ब्रह्मा की आयु 100 साल है तो बच्चों की आयु कम होगी या ज्यादा होगी? कम ही होगी। तो बच्चों की आयु 100 साल नहीं हो सकती। कोई भी ऐसा बच्चा है जो सन 36 से हो, अभी मौजूद हो और फिर अंत 2036 तक चले, है? बीच में जरूर शरीर सबको छोड़ना। तो तुम आया, ब्राह्मणों की आयु बहुत थोड़ी है। आज ब्राह्मण बनते हैं और कल देवता बन जाएंगे। क्या ऐसे कोई ब्राह्मण नहीं होगा जो 100 साल का ब्राह्मण बने तो तुरंत देवता बन जाए? कोई नहीं बने। 187 उनकी 100 साल आयु पूरी हुई। आयु तो शरीर की होती है,
100 साल का आए, उनकी सन 87-88 में पूरी हुई। मृत्युलोक उनका पूरा हुआ ब्रह्मा का। और मृत्युलोक पूरा होने के बाद कहाँ जाते हैं? अमरलोक में जाते हैं। नहीं गए वो अमरलोक? अरे जाए तो तब जब पहले शरीर कहा जाए। शरीर की आयु होगी या आत्मा की आयु कही जाएगी? शरीर। तो हाँ, तो सूक्ष्म पार्ट बजाया। तो तुम बच्चों को अपने स्वधर्म में टिकना है तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। मनुष्य कितना भटकते हैं मेले मलाखड़ों में। वहाँ आवाज से परे जावेंगे क्या और आवाज में जावेंगे? मेले मलाखड़ों में तो आवाज और ही जास्ती होता है। कितने मेले लगते रहते हैं। तुम कितना शांति में रहते हो। सिर्फ सर्विस करने के लिए माथा मारना पड़ता है। तुम रहते तो शांति में हो, लेकिन शांति में रहने के लिए पुरुषार्थ करते हो, लेकिन फिर माथा किस लिए मारना पड़ता है? सर्विस है? अच्छा, शांति में रहेंगे तो सर्विस नहीं होगी? अगर निर्वाण धाम की स्टेज में ही रहे तो सर्विस नहीं होगी? होगी। किसी को आप समान बनाने के लिए उसके समान पहले बनना पड़ता है। क्या ज्योति बिंदु शिव है, ज्योति बिंदु है, और वो साकार शरीर में ना आवे, साकारी न बने तो उत्थान हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा? नहीं। तो सर्विस करने के लिए माथा मारना पड़ता है। जितना जितना शरीर के भान से छूटते जाएंगे फिर खुशी का पारा बहुत बढ़ता जाएगा। इस दुनिया से दिल नहीं लगेगी। तो तुम बच्चों को अब तैयार होकर के रहना है इस बात के लिए। वाणी से परे जाना, उठते बैठते अंदर में जैसे कि नफरत आती रहे। किससे? इस पुरानी दुनिया से नफरत आती रहे। आगे फंसे हुए हम पुरानी दुनिया में तो पुरानी दुनिया से अब जाते हैं अपनी नई दुनिया राजधानी में। हम विश्व की राजधानी अपने लिए स्थापन करते हैं। क्या है? तो विश्व की राजधानी, लेकिन स्थापन किसके लिए हो रही है? अपने लिए स्थापन करते हैं। कितना नशा रहना चाहिए। हर एक अपने नशे को समझे। मालूम पड़ता है सर्विस से। किस बात का? सर्विस से मालूम पड़ता है। जो जितनी सर्विस करता है उसकी सर्विस से उसके नशे का भी पता लग जाता है। ये भी समझा सकते कि पतित पावन बाप आए हैं अपने घर ले जाने के लिए। कौन मरे जाएंगे? तो घर जाएंगे तो मरना पड़ेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। क्या और कोई तकलीफ नहीं दे जाते हैं, देते हैं घर ले जाने के लिए कि पकड़ के खींच ले जाएंगे। क्या कहते हैं? सिर्फ मुझे याद करो तो क्या होगा? तुम्हारे पाप कट जाएंगे, फिर तुम हमारे साथ चलेंगे। अच्छा है? अभी क्या कहते हैं? बाबा हम भी आपके साथ चक्कर लगाएंगे। तो चक्कर लगाएंगे जिसका मतलब साथ चल रहे हैं? नहीं। चक्कर लगाने से साथ नहीं चलते। किस बात से साथ चलेंगे? जब याद ऐसी करें, इतने प्यार से याद करें जैसे कोई लवर्स होते हैं और याद करते हैं तो उसी में मय हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, फिर तुम हमारे साथ चलेंगे। ऐसी याद की स्टेज बनेगी तब तुम हमारे साथ चलेंगे। कहते हैं शरीर से ममत्व मिटा दो तब हम तुम्हारे साथ चलें। देह से ममत्व मिटा दो, देह के संबंधियों से या देह के पदार्थों से जो लगाव लगा हुआ है वो मिटा दो तब हम चले। अरे पहले नहीं चल सकते? सरेंडर हो जाते हैं,
कहते हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो साथ कैसे चाहिए? फिर साथ चलेंगे? साथ तो नहीं चल सकते। बच्चे सर्विस करते हैं तो बाप की दिल कितनी खुश होती है, टोली बनाकर भेज दे हमें बच्चों को। बच्चे मेहनत करते हैं तो दिल होती है बच्चों को टोली खिलावे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।